गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हमसफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। यह आपका 10वां लेक्चर है। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सीरीज चल रही है उसका नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं EAN, जिसको कहते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध होगा आप सभी के लिए। गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से लेट ना आया करिए, फटाफट से जुड़िए। अभी अपने सभी साथियों को भी एक बार लिंक ज़रा शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्या है। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या है ये कंसेप्ट, ये किसने दिया था? सर्वप्रथम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वैज्ञानिक जो है वो सिडविक ने दिया है। सिजविक कहिए या सिडविक कहिए, हिंदी में कुछ को इस तरीके से लिखते हैं सिजविक। ये क्या है और क्यों दिया गया है ये कंसेप्ट, ये स्टेबिलिटी को बताने के लिए इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सिडविक ने किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए इनका प्रयोग किया। क्या कि किसी भी संकुल में किसी भी परमाणु का जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो आप EAN की बात करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो आपस में बराबर होंगे। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इन ए कॉम्प्लेक्स द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो ये क्यों बराबर होंगे, किस तरीके से बराबर होंगे, इस कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं। कैसे इसकी गणना करेंगे, क्या है बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे का। कैलकुलेशन ऑफ EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में केंद्रीय धातु परमाणु के EAN की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों फॉर्मूला EAN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस एन इंटू बाई। PDF के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल हमसफ़र एकेडमी पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। यदि आप लोग पूरा कोर्स टाइम से नोट करते रहते हैं तो लगातार हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके जो लेक्चर्स हैं वो इस पर आते रहेंगे। यदि आप लोग शिथिलता दिखाएंगे तो टीचर का भी मन नहीं होता है कि किस तरीके से क्लास भाई ऐसे चलेगी, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, चलिए वो लगातार ही क्लास में बने रहते हैं। जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं और वो आखिरी तक जुड़े रहेंगे तो आप सबके लिए निश्चितन है कि और भी ऐसे ही वीडियो आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाते रहेंगे, जिससे किसी को भी समस्या नहीं होगी। कुछ लोग कहते रहते हैं सर इंग्लिश में ही पढ़ाया करिए, कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में नहीं बताते, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जो EAN है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस एन इंटू बाई। Z जो है वो परमाणु क्रमांक है मेटल का, और X की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन या ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह उसका जो X है वो उसका नंबर है। N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, और बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई वन लिगेंड। जैसे ही हम लोग एग्जांपल करेंगे तो बात वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि EAN को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ EAN को अगर पढ़ें तो इससे होगा क्या। EAN का नियम कहता है कि कॉम्प्लेक्स बनाते समय कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने लिगेंड्स जोड़ती है तो वो लिगेंड क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर वो अगली इनर्ट गैस के बराबर उसका नंबर हो जाता है। बस यही चीज़ जो है वो EAN की बराबर हो जाती है, और जिसका इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग स्टेबल मान लेते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। निकालेंगे कैसे, ये उसकी हिंदी लिखी हुई है, क्या है, EAN स्टेट्स द व्हेन द फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स लिगेंड आर एडेड अंटिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनाते समय जो लिगेंड्स जोड़े जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल मेटल के पास, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके साथ साथ जो लिगेंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं वो जोड़ के किसी इनर्ट गैस के बराबर नंबर अगर आ जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल माना जाता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, EAN की सहायता से आप किसी भी जटिल कॉम्प्लेक्स की, जो जटिल कह दें या कॉम्प्लेक्स का एक ही बात होती है, जटिल आयन की आप चुंबकीय गुण जो हैं
उनकी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि EAN के द्वारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसे निकाली जा सकती है। तो यह देखा गया है कि प्रायः जो जटिल आयन है, जटिल आयन अपने जिनके केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उनका पालन करते हैं, बेसिकली वो डायामैग्नेटिक होते हैं, प्रचुंबकीय है, ऐसा देखा गया है। जैसे अभी एक एग्जांपल नीचे लिखा है COEN का 6 होल पावर 3 पॉजिटिव। इस अगर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसका EN 36 है और 36 जो नंबर है वो किसका है, क्रिप्टॉन गैस का, यानी यह इनर्ट गैस के बराबर नंबर आ गया। और जो इसको फॉलो कर रही है वो बेसिकली क्या होती है, वो डायामैग्नेटिक ही होती है, यानी प्रचुंबकत्व प्रदर्शित करती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। एग्जांपल्स में पहला है कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स। कोई एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसके लिए आपको गणना करनी है। तो कुछ टाइप के ऐसे होंगे जो पालन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स आइन हुज सेंट्रल मेटल आइन ऑवेज द EAN रूल, जो EAN रूल को पालन करेगी उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगी। तो एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज करते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स N इंटू बाई। इसमें उदाहरण में भाई निकाल के देखते हैं कैसे EAN इसका क्या होगा। ये इसका पालन करेगा तो क्या ये इनर्ट गैस के बराबर होगी, तो निकाल के देखते हैं। EAN इक्वल टू Z। पैलेडियम जो है वो 46 होता है, सिल्वर 47 होता है, इसका 46 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। जो टोटल चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा, पैलेडियम का ही आएगा। तो +4 हो गया, तो यहाँ से -4 कर देंगे। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस NH3 है वो मोनोडेंटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 गुण हैं, कितने हैं नंबर में 6 है। 46 माइनस 4 42 और प्लस 12, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 2 2 4 और 4 और 1 5, 54 हो गया। और 54 जो है वो इनर्ट गैस जीनोन का होता है। इसका मतलब अभी बताया गया है कि आपको क्या चीज़ देखनी है, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल रहे हैं तो वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का केंद्रीय धातु आयन का जो क्रमांक है वो एक इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन ए कॉम्प्लेक्स द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है उसकी संख्या कुल उसमें उपस्थित जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या के बराबर होती है, और ये संख्या अगली इनर्ट गैस के बराबर हो जाती है। अगर ऐसा बराबर हो जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम स्टेबल मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होंगे, उस रूल को भी पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास FeCN6 होल पावर 4 नेगेटिव। जब आप बात करते हैं आयरन की, फॉर्मूला याद करेंगे, EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि बाई। कितने डोनेट करेगा वो N है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकालना हो बच्चों उसको X मानते हैं। 6 इंटू CN सिंगल नेगेटिव होता है इक्वल टू होल पावर 4 माइनस। X इक्वल टू माइनस का 6 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 माइनस हो जाएगा, तो X इक्वल टू बचेगा +2। तो 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। एक CN सिंगल नेगेटिव जो है कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। 26 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो गया 24, प्लस 6 दूने 12, 12 और 24 36 हो गया। क्या ये किसी इनर्ट गैस के बराबर है, तो जी हाँ, 36 जो है वो एक क्रिप्टॉन की जो एटॉमिक नंबर है वो होता है। यानी कि इस तत्व के लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला है वो एक अगली इनर्ट गैस के बराबर हो गया। तो सिड्विक मानते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। एंड एक चीज़ और कहते हैं कि वो डायामैग्नेटिक होता है। इससे आप यह जान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं CONH3 का 6 होल पावर 3 पॉजिटिव। तब आप बात करते हैं इसके साथ जब CONH3 का 6 होल पावर 3 प्लस है, नोमेनक्लेचर आप सब जानते हैं। चूँकि हमें यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखना है तो Z माइनस X प्लस N इंटू बाई लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वापस करते हैं। एक बार इसका आप सभी लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा, चलिए हम ही बताई देते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, कमेंट करिए, आप लोग लिखिएगा।
मैच कर लीजिएगा, आपका सही है, दिमाग में आ रही होगी आपको क्या करना है। 6 बार अगर NH3 जुड़ा है तो आप हेक्सा लिखेंगे और हेक्सा के बाद आप एमीन लिखेंगे। 6 बार NH3 है तो हेक्सा एमीन हो गया। उसके बाद केवल कोबाल्ट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव का है। जो भी चार्ज आएगा उस पर कितना है चार्ज, चार्ज +3 है और उसके पीछे आप आयन लिख देंगे। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड और उसके पीछे आपने आयन लिख दिया। चलिए बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। Z - X + N/Y निकालते हैं। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का नंबर लिख दीजिए फटाफट से कमेंट में। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z बराबर क्या लिख दिया जाए, फटाफट से कमेंट करिए। Z = क्या लिख दिया जाए। जो भी बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे कमेंट करें। देखो बच्चों, अगर संख्या आप लोगों की कम रहेगी तो क्लास फिर आपकी नहीं चलेगी, ये बात समझिए सभी लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ही क्लास चलती है। आप लोग अगर क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है 27, निकल का 28 होता है। Z - X + N/Y एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 3, प्लस कितने लिगेंड 6, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, 27 - 3 = 24 + 12 = 36। और बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन बन गया। और ये जो 36 है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, क्रिप्टॉन के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट इनर्ट गैस किसके बराबर हो गई, क्रिप्टॉन के बराबर हो गई। इसका एटॉमिक नंबर, उसका भी 36 आया था, इसका भी 36 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास PTNH3 का 6 + 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, याद रखना है। EAN बराबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ डोनेटेड बाय लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो प्लेटिनम का आपका लिखना है। प्लेटिनम का कितना होता है बच्चों, 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम पर बताया था 4 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस 2 गुणे अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देगा 6। तो 78 - 4 कितना हो जाएगा 74 + 12 तो कितना हो गया 4 और 2 86। 86 कौन सी इनर्ट गैस है, आप सभी जानते हैं 86 इनर्ट गैस है रेडॉन। तो इसका भी एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, रेडॉन के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। AgNH3 का 4 होल पावर सिंगल प्लस लगा है। फॉर्मूला वही है आपके पास, EAN = Z - X + N/Y। ये N की संख्या कब बदलेगी ये याद रखना, जब बाइडेंटेड लिगेंड हो। हम बता देंगे इसमें सिल्वर के लिए एटॉमिक नंबर होता है 47। अब फटाफट से आप कमेंट कर दो कि EAN का आंसर इसके लिए कितना आएगा, क्या ये नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आएगा, फटाफट से कमेंट करिए। क्या ये इनर्ट गैस के बराबर आएगा, तो कितना आएगा, क्या 86 के बराबर आएगा, 36 के बराबर आएगा, 54 के बराबर आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एटॉमिक नंबर, तो आपने एटॉमिक नंबर लिख दिया इसका, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। बहुत अच्छे आप सभी लोग, ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है। सही आंसर क्या लिखोगे बेटा, 47 - 1 प्लस क्रम से लिखो, कितना डोनेट कर रहा है 2 दे रहा है, गुणे 4। ठीक है, किसके बराबर हो गया, बहुत अच्छे, जीनोन के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे 46 हो गया, प्लस 8 बराबर कितना हो गया 54 नंबर हो गया, और ये जीनोन के बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आता रहेगा। बहुत ज़्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है, आप करेंगे कलम चलाएंगे तो निश्चितन है आएगा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है इसी का, CuCN4 होल पावर 3 इसकी बात कर लेते हैं। CuCN4 होल पावर 3 जो है वो 3 इसको कैसे लिखाएंगे। सबसे पहले इसका चलिए नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, आप लोग फटाफट से नंबर लिखिए। हम इसका नाम लिखे देते हैं। 4 बार CN है तो क्या लिखा जाएगा, टेट्रा साइनो, माइनस का लगा है तो कॉपर नहीं लिखा जाएगा, क्यूपरेट लिखेंगे। ठीक है, टेट्रा साइनो क्यूपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और पीछे क्या लिखा जाएगा आयन। जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। 4 गुणे साइनाइड जो है वो -1 होता है, x बराबर -3 है, x बराबर उधर जाएगा तो +4 -3 और x बराबर +1 हो गया।
ठीक है, तो टेट्रासाइनो क्यूपरेट फर्स्ट हो गया। EAN बराबर होता है परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ लिगैंड्स। एटॉमिक नंबर कितना है कॉपर का 29 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट अभी 1 निकाली हम लोगों ने, प्लस 2 गुणे कितने लिगैंड है 4 लिगैंड है, 29 में से 1 हटाएंगे 28 प्लस 8 बराबर 36। बहुत अच्छे, सभी लोगों का सही है। क्या आएगा क्रिप्टॉन का 36 आ जाएगा आंसर। तो अभी तक जितने कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों ने लिए हैं वो सभी ऑबे कर रहे थे EAN फॉर्मूले को, जो इनर्ट गैस के बराबर हो रही थी। अब नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। अब अपने पास कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन हु सेंट्रल मेटल आयन डज नॉट ओबे EAN, जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी जो EAN रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं माने जाएंगे। चूँकि ये सिडविक का कंसेप्ट ये क्लासिकल कंसेप्ट था, पहले ही पुराना दिया गया था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए लागू होता है। ये जो बातें बता रहे हैं वो सबके लिए अप्लाई होती ही हैं, वो सब कैंसिल हो जाता है। उसके बाद सिडविक कंसेप्ट के बाद स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग BBT, MOT और वर्तमान समय में LFT यानी लिगैंड फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फॉर्मूला याद रखना है। बार बार क्यों कह रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि एकदम रट जाए। EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ लिगैंड्स और नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगैंड की संख्या कितनी है वो 22 से लिखा जाएगा। तो EAN इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस एक्स प्लस एन इंटू बाई। चलिए क्या होता है EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना लिख दिया आयरन के लिए 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, जिसका निकालना है उसका x लगाएंगे 6 गुणे साइनाइड पे -1 होता है, x इक्वल टू माइनस का 3, x बराबर प्लस का 6 माइनस का 3, x बराबर हो गया प्लस का 3। तो 36 माइनस 3 प्लस 2 गुणे 6 ऐसे लिखेंगे। 36 माइनस 3 23 हो गया, प्लस 6 दूनी 12 हो गया, 36 और 12 35 हो गया। और लेकिन ये जो 35 है वो किसी इनर्ट गैस के बराबर नहीं होता। अगर 36 हो जाता तो क्रिप्टॉन के बराबर हो जाती, यानी ये इसके बराबर नहीं होगी। समझेंगे ये बात, ठीक है। 35 ही होगा, 35 ही होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले आपके पास फिर से 2 एग्जाम्पल हैं, पहला क्रोमियम का, दूसरा निकल का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर EAN इक्वल टू निकालना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, बाद में 1 या 2 आप लोग अगर नहीं बनाते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हम ही आपको सॉल्व कराते यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पे नहीं होगी, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे दे सकते हैं जो आप घर से जो है वो आप निकालेंगे। तो CrNH3 का 6 एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे होंगे +3 है, प्लस नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन एक लिगैंड देता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिगैंड की संख्या है 6। 24 माइनस 3 बराबर 21 प्लस 12 की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, कितना हो गया नंबर 33। ये भी किसी इनर्ट गैस के बराबर नहीं है, चूँकि बस आपको केवल EAN काउंट करना था। हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी कि EAN कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए EAN आपको निकालना है तो EAN बराबर NiNH3 का 6 होल पावर 2+। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज आएगा वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा होगा। 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे 28 माइनस 2 इक्वल टू 26 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। 36 इनर्ट गैस के बराबर होता है, 38 नहीं होती है, तो 38 आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। डन, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉम्प्लेक्स में आप करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसको हम बता दें। यहाँ क्या लिखना है, वही फॉर्मूला अपने पास EAN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस N इंटू वाई। N माने डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर गलती नहीं करनी है, इसी चीज़ को समझना है, इसीलिए आंसर गलत हो सकता है, इसमें सुधार करना है। निकेल का एटॉमिक नंबर है 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 प्लस
कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ई एन इस क्या है? ई एन है। ई एन होता है एथिलीन डाइएमीन। क्या फॉर्मूला है? CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ा होगा बच्चों? NH2 और NH2। NH2 जुड़े होंगे किसके साथ? CH2 के साथ। तो इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। तो 28 - 2 + 4 गुणे कितने हैं लिगेंड? 3। कैसे लिखेंगे? 28 - 2 आ गया 26 + 12 बराबर कितना हो गया? 38। ठीक है, याद रखेंगे कितना नंबर आया आपका? 38। क्लियर होगी बात यहाँ तक? केवल यही एक याद रखना है, जब कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड हो, जैसे आपका ऑक्जेलेट है COO नेगेटिव COO, 2 देने वाले हैं तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और ये चीज़ अगर 3 बार लिखी गई है तो 4 × 3 4 × 12, वहाँ पे 6 लिगेंड होते थे, 6 दूने 12, तो 38 होगा इसका नंबर। केवल इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होने की यही संभावना है, इसके अलावा कुछ नहीं। MnH2O का 6 होल पावर 2+, कैसे लिखेंगे बच्चों? EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन इंटू बाई। क्या लिखोगे? Z - X + N इंटू बाई। तो Z की जगह पे आप क्या लिखोगे? इसका परमाणु क्रमांक। Mn का जानते हैं, मैग्नीज होता है 25, 25 माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कितने लिगेंड है? लिगेंड की संख्या है 6। 25 - 2 बराबर 23 प्लस 6 दूनी 12 बराबर 35। 23 + 12 बराबर कितना हो गया? 35। क्लियर है बात? अभी ये 36 के बराबर होता है, ये नेट गैस के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 30। एक बार अगर सभी लोगों को क्लियर है तो फटाफट से यस सर एक बार लिख दीजिएगा। यस सर कर दीजिए एक बार फटाफट, जिससे कि बात क्लियर हो जाए, आगे के एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। ठीक है, ओके, चलते आगे चलते हैं। अगला कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, अभी आप लोगों ने ही बताया था एटॉमिक नंबर इसका होता है 27, निकेल का होता है 28। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, Z - X + N इंटू बाई। Z का मतलब है 27, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसका निकालना हो उसको X मानेंगे, प्लस 6 इंटू CN सिंगल निगेटिव होता है, होल पावर 4 माइनस है। X इक्वल टू माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 4 + 4 + 6 - 4 इक्वल टू +2। तो 27 - 2 + 2 गुणे 22 कितने हैं? 6। कैसे लिखोगे? 27 - 2 बराबर हो गया आपका 25 + 12, 25 + 12 बराबर 37। तो ये भी नेट गैस के बराबर नहीं है। अगर ये 36 आता तो ये नेट गैस के बराबर हो जाता। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अगला है CuNH3 का 4 होल पावर 2+। एटॉमिक नंबर नहीं भूलना है, एटॉमिक नंबर है 29। कॉपर के लिए क्या लिखना है? 29। कैसे लिखेंगे? वही Z माइनस एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लिगेंड की संख्या है 4। 29 - 2 बराबर 27 + 8 28, 27 + 8 8 7 15 बराबर कितना आ गया? 35। तो यहाँ पर कॉपर के लिए कितना आएगा? CuNH3 का 4, ठीक है, कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, अगले कॉम्प्लेक्स का आप लोग लिखेंगे, जल्दी से फटाफट से कमेंट करिएगा। PT आप हम ये बता देंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो है प्लेटिनम का 78 होता है। आप लोग निकालिएगा PTNH3 का 2 Cl2, तब भी वही लिखेंगे आप। NH3 भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। एटॉमिक नंबर लिखोगे, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, प्लस नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ये सब मोनोडेंटेड हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, और कितने लिगेंड हैं वो बाई में लिखोगे। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कितना आएगा इसका EAN, कितना आएगा EAN। चूँकि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है वो बैलेंसी कंप्लीट नहीं है,
तो ये इनर्ट गैस के बराबर तो नहीं आएंगे, इनर्ट गैस के कॉम्प्लेक्सेस में आने वाले वो हमने आपको सभी बता दिए हैं। तब आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे क्या आएगा 84 आएगा, ठीक है। जिसका 84 नहीं आएगा वो समझे भाई 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, Cl के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस 2 इंटू वाई, कितने हो गए 2 इधर 2 इधर 4 हो गए। एटॉमिक नंबर माइनस तो 76 प्लस 8 कितना हो गया 84। 86 अगर आ जाता तो ये रेडान के बराबर हो जाता, लेकिन ये 84 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। पैलेडियम Pd है जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, Z इक्वल टू क्या है 46, लिख दीजिए इसको, क्या लिखना है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू एटॉमिक नंबर है 46, 46 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई प्लस 2, 2 इंटू बाई की बात कर लें तो सॉरी बाई कितना है बच्चों 4, कितना हो जाएगा 2 माइनस करेंगे तो 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 8 और 4 12, कितना हो गया 52 नंबर, ये आएगा 52 आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 52। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला है Pt NH3 का 4 होल पावर 2 प्लस प्लेटिनम के साथ, कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखिएगा सबसे पहले EAN इक्वल टू लिख देते हैं, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर लिखिएगा तो एटॉमिक नंबर आएगा 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, नो डाउट इस पर कोई चार्ज नहीं है, टोटल जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। 78 माइनस 2 प्लस 4 कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और कितने हैं 4 लिगेंड है, 2 माइनस करेंगे 76 हो जाएगा, प्लस 8 जोड़ देंगे 8 और 6 14 यानी कि 84 हो जाएगा, इसके लिए भी 76 प्लस 8 बराबर 84। अगर यह 86 होता तो ये इनर्ट गैस के बराबर हो जाता, तो इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं मानेंगे क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन धारण नहीं कर पाया। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। अगला है AgX2 के साथ, तो EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर सिल्वर का है 47 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए भाई, ऑक्सीडेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर X लिखा है, X माने क्या होता है बच्चों हेलोजन, और हेलोजन पर क्या होता है माइनस का चार्ज इक्वल टू माइनस का 1, तो X इक्वल टू आप क्या लिखोगे माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 बचेगा प्लस का। 47 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 बड़े 2। 47 माइनस 1 बराबर 46 प्लस 4, 46 और 4 कितना हो गया इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर का जो हैलाइड है सिंगल नेगेटिव के साथ, उसकी जो आप ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं वो किसके बराबर आ रही है 50 के बराबर, जो कि इनर्ट गैस एक नहीं है। इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल देखते हैं AgNH3 का ट्वाइस होल पावर सिंगल प्लस। आप लोग साथ में कलम चलाते रहिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कोई भी चीज़, इतना आपको समय मिल रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं और उसका EAN निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप फेयर पर कॉपी करिए आराम से। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज आएगा उसको पूरा कॉम्प्लेक्स के नाते आएगा, तो उस पर लगा है +1 प्लस 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऐसे लिगेंड की संख्या 2 है। 47 माइनस 1 बराबर 46 प्लस 4, 46 और 4 बराबर 50, इसका भी 50 के बराबर आ गया, ऊपर वाले का भी आंसर 50 के बराबर आया था, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे जो आपके EAN को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल चलिए फटाफट से, आप एक कॉम्प्लेक्स आपको देते हैं उसके बारे में आप बताएंगे कि EAN क्या होगा, कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है CuCl2 होल पावर सिंगल नेगेटिव। चलिए आप कमेंट करिएगा EAN क्या होगा, इसका
जो IPSC नेम है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फटाफट से CuCl2 फार्मूला है EAN इक्वल टू लगा दीजिए Z माइनस एटॉमिक नंबर प्लस N इंटू वाई। क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो, हम नाम लिख रहे हैं, आप EAN की वैल्यू आप कमेंट करिए। डाई क्लोरो, उसके बाद कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट डालेंगे और उसके पीछे लिखेंगे आयन। सॉरी, कॉपर नहीं लिखा जाएगा बच्चों, क्या लिखा जाएगा? क्यूपरेट। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। इसके पीछे लिखेंगे आयन और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। डाई क्लोरो क्यूपरेट फर्स्ट और आयन लिखा जाएगा। बहुत अच्छे। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z इक्वल टू कॉपर के लिए क्या है? 29। तो क्या लिखोगे? 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू 2। 29 माइनस 128 प्लस 4 इक्वल टू 32। आप सभी लोगों का भी अगर 32 आ रहा है, बहुत अच्छे। अगर 32 आएगा तो आंसर सही है, तो इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आंसर आएगा? 32। चलिए, कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको घर से बनाने के लिए आपके होमवर्क समझ लीजिए जो आपको बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस आप लोग लिख लीजिए। ये कॉम्प्लेक्सेस तो आप यहाँ पर नोट कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है, नंबरिंग करते जाते हैं, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। K4 FeCN6, K4 FeCN6 आपका पहला कॉम्प्लेक्स। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट CuNH3 का 4 ब्रैकेट क्लोज, बाहर SO4। तीसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट CONH3 का 6 ब्रैकेट क्लोज, बाहर Cl3। अगला कॉम्प्लेक्स NiCO का 4। अगला कॉम्प्लेक्स K2 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट NiCN का 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं और लिख लीजिए। आसान है बनाना, इतना सीख लिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण कर लो तो बात क्लियर हो जाएगी। अगला है K2 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट PtCl6 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है K3, अगले ब्रैकेट में Cr C2O4 का थ्राइस। अगला है K3, चलिए पोटेशियम के हो गए। K3 FeCN का 6, चलिए 10 कर लेते हैं, चलिए 9वां लिख लेते हैं। K2 HgI4, 10वें कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं K2 PdCl4। फटाफट से 10 लिख लीजिए। अगर 10 लिख लिए हों तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर नोट कर लिया है, तो आगे बढ़ा जाए। ये कंसेप्ट EAN का जो है, क्या कंसेप्ट था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो जटिल आयन है उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगली अक्रिय गैस के बराबर हो जाती है, तो सिजविक उसको स्टेबल मानते हैं। एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा स्टेबल होने के साथ साथ जो EAN को फॉलो करता है ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। साथ ही साथ इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी आप बता सकते हैं, जिससे ये कहते हैं कि यह डायामैग्नेटिक होगा। बहुत अच्छे, आप सभी लोग नोट कर लिया है फटाफट, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगले दिन फिर मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस भी लेकर आते रहेंगे, संख्या आप लोगों की सही रहेगी तो। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।